सच्चे दोस्त वो होते हैं, सच्चे दोस्त वो होते हैं जिनकी देह शरीर तो दो होते हैं परंतु उनकी आत्मा हमेशा एक होती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसिन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पे। ओए होए सुबह की राम राम, कैसा है मेरा ये संसार। तो आ गए हैं हम आपके लिए अक्टूबर का राशिफल लेकर। तो हम सबसे पहले जिस राशिफल की बात करेंगे वो है मेष राशि। कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों के लिए। मैं आपको बता दूं, मेष राशि का स्वामी मंगल है और को एक बात हमेशा याद रखनी है मेष राशि वालों कि मंगल की आप जितनी ज्यादा पूजा पाठ करते रहेंगे उतना अच्छा। और हम जो भी राशिफल आपके साथ शेयर करते हैं वो हम चंद्र राशि से शेयर करते हैं। अगर आपका मेष लगन है तो रुक जाइए, अगर आपकी मेष राशि है चंद्र राशि तो भी रुक जाइए। अगर आप अल्फाबेट से देखते हैं कि मेरा नाम ए है, आर है, बी है, तो भी आप रुक जाइए। मतलब हमने सबका मिला जुला के सहयोग एक बना दिया है इस बार कि आप अपनी राशि को देख सकें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह अच्छे और मुस्कुराते हुए ओए होए के साथ करते हैं। मेष राशि वालों की बात अगर करी जाए, मेष राशि वालों के लिए अगर बात की जाए तो अक्टूबर का महीना रोमांचक रहने वाला है। इस महीने में मेष राशि वाले लोगों को कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। करियर भी काफी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपको नई नौकरी या पदोन्नति मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आर्थिक मामलों में भी मुझे आपको सुख और समृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और ओए होए क्यों ना हो, अक्टूबर का महीना है, दिवाली सर पर है। आपका आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय एक साथ रहेगा। आर्थिक फैसले सही साबित होंगे और आप बड़ों की सलाह के साथ चीजों को आगे बढ़ाएंगे जिससे आपको काफी भरपूर फायदा होगा। और लाइफस्टाइल जो है ना उसमें काफी तरह के उतार चढ़ाव आ सकते हैं क्योंकि आप कई चीजों को लेके काफी भ्रमित रहेंगे। हालांकि अगर आप संयम से काम लें, अगर आप अपने दिमाग का सही प्रयोग करें, समझौते के साथ काम करें तो आपके लिए जो ये समय है वो काफी बेनिफिट वाला भी हो सकता है। मतभेदों से आपको दूर रहना है क्योंकि मतभेदों में अगर आप पड़े तो आपको नुकसान हो सकता है। वो मतभेद चाहे आपके ऑफिस में हो, आपके कुलीग्स के साथ हो या फिर मैं आपसे कहूं कि आपकी पत्नी के साथ हो, तो कोशिश कीजिए कि मतभेदों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। अविवाहित जातकों के लिए यह महीना नए रिश्तों को लेकर आ रहा है, यानी कि आपको बड़े सारे प्रस्ताव आने वाले हैं जहां आपकी शादी के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके परिवार के साथ साथ बिताए हुए समय रिश्ते मजबूत होंगे। अगर कोई रिश्ता लंबे समय से टूट गया था, किसी बहन से, भाई से, चाचा मामा से बात बंद हो गई थी, तो आपकी कोशिश से वो रिश्ता वापस मजबूत हो सकता है। बस अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आपको जरूरत है और बोलने से पहले आपको 10 बार सोचने की जरूरत है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें तो बहुत उत्तम रहेगा। परिजनों के साथ आपको धैर्यपूर्वक व्यवहार करना है। इस महीने में सकारात्मकता आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे और आपकी ऊर्जा आपके लिए काफी हद तक बहुत सारे नए डिसीजंस लेकर आएगी। अक्टूबर के महीने में अगर बात की जाए तो मेष राशि वालों, आप जितने भी जातक मेष राशि के हैं या मेष लगन के हैं, कुछ खास चीजें आपकी जिंदगी में होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ खास बातें हैं जो आपको लाइफ में आगे लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, करियर में सफलता की अगर मैं आपकी बात करूं तो करियर में अगर आपको सफलता चाहिए तो कार्य क्षेत्र में आपको काफी सारी चेतावनियों का, काफी सारी हद तक लोगों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन काफी हद तक लोग आपको सपोर्ट में रहेंगे। ठीक है, एवरेज से बेहतर आप अपने आप को परिणाम दे पाएंगे अपने करियर को लेके। लेकिन व्यापार या व्यवसाय आप करते हैं तो आपको बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। और अगर आप ये निवेश करें तो मेरी सलाह ये है कि आप किसी की मतलब आप किसी ना किसी का अनुभव अपने जीवन में लें, किसी से पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद लें तो वो बेहतर रहेगा, तो आपको फायदा होगा। आर्थिक स्थितियों की बात की जाए तो आर्थिक स्थितियों में काफी अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लाभ मिलेगा। लाभ के जो स्वामी रहेंगे वो शनि रहेंगे। शनि आपको बेहतर रिजल्ट्स देता हुआ दिख रहा है और आपकी आमदनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आमदनी के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। कुछ कठिनाइयां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन लगातार मेहनत करने से धन कमाने की कोशिश में आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में लाभ ना हो, फर्दर फ्यूचर मुझे आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन मेष राशि वालों, इंसान को अपने जीवन के अंदर कर्म अच्छे करते रहने चाहिए, तो बहुत अच्छे कर्म करें, अपनों और अपनों का पूरा ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। मेष राशि वालों, आपसे कहूंगी गुड़ का दान पूरे अक्टूबर के महीने में जरूर करें। जय माता दी। चलिए आपको कुछ बहुत अच्छी बातें बताती हूँ। विदेश में जो विद्या है वो मित्र होती है।
घर में जो है वो पत्नी मित्र होती है। रोगी का जो मित्र होता है ना, वो कौन होता है? वो उसकी औषधि होती है। और अगर मैं बात करूं मृतक व्यक्ति का जो मित्र होता है वो धर्म होता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। ओए होए सुबह की राम राम। अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? वृषभ जातकों का समय हम बात करेंगे। अगर आपकी वृषभ राशि है और अगर आपकी वृषभ राशि नहीं है, अगर आपकी वृषभ लगन है या आपका नाम भी वृषभ राशि से आता है, तो आप प्लीज इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ओए होए वृषभ राशि की। करियर में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए उतार चढ़ावों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और याद रखिए कि आप अपने काम में अधिक ध्यान दें, दूसरे के काम में ध्यान ना दें, सहयोगियों का साथ दें, सहयोगियों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखें। नौकरी पेशे में काम करने वाले लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अपने बॉस के साथ भी संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें। आर्थिक स्थितियों को देखें तो सुधार होगा, आपको लाभ मिलता है दिख रहा है। आपका जो राशि का स्वामी है वो शुक्र है, जो बेहतर स्थितियों में दिख रहा है, अतः आपको कुछ आर्थिक लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप धन जो है वो सोच समझ के खर्चे, और मेरी सलाह यह है कि अक्टूबर के महीने में किसी को उधार देने से आप बचें। आपके भविष्य को लेके आपने जो योजनाएं बनाई हैं उसमें आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंध में भी आपके जो है ना, ये महीना कुछ खास ही रहेगा। आपके खास लोगों के साथ आप अपना समय बिताना पसंद करेंगे और आप बहुत खुश होंगे। किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। खाना पीना बाहर अगर करें तो ध्यान से करें, पेट खराब होगा। अगर ये महीना वृषभ राशि के जातकों की बात की जाए तो उतार चढ़ाव हो सकता है अगर आप सावधानी ना बरतें, यानी कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों को संतुलन बनाकर रखना है। इस महीने में व्यक्तिगत कोई भी फैसला लेने से पहले परिवार वालों का निर्णय जरूर सुन लीजिए। इस महीने में करियर को लेकर कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आप अपने काम में ईमानदार रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस मामले में आपको सतर्कता बरतने की सख्त जरूरत है, नहीं तो आपको सतर्कता बहुत तकलीफ दे सकती है। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी क्योंकि शुक्र है और शुक्र आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस इस वर्ष लेके आ रहा है। आप बड़ी गाड़ी, नई गाड़ी, घर, ऐसी कोई चीज भी खरीद सकते हैं और लाइफ में काफी सारे चमत्कार आपके हो सकते हैं। कोई मेहमान आपके घर में आ सकता है जो खुशखबरियां लेकर आए। नए लोग नए व्यापार को शुरू कर सकते हैं। साथ में आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपने बड़े घर का सपना देख रहे हैं तो वो घर का सपना आपका पूर्ण हो सकता है। इसके साथ आपको जरूरत है अपने मित्रों के साथ मिलते जुलते रहने की। अगर मित्रों के साथ मिलते जुलते रहोगे तो लाइफ में आपको सक्सेस 100% मिलेगी, क्योंकि कोई बड़ा मित्र आपको कोई बड़ी नई योजना बता सकता है जिससे आपको लाभ होगा और लाभ के साथ साथ आपको लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपने कुल मिलाकर ये महीना वृषभ राशि वालों के लिए एनर्जी से भरपूर रहेगा। आत्मविश्वास, आत्मनिर्णय जो है वो आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसलिए जो भी फैसले ले वो सोच समझ कर ले और किसी से भी डरने की आपको इस महीने में जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी का सपना पूरा होता दिख रहा है। अपने पितरों के लिए अमावस पर यानी कि दिवाली वाले समय पर कुछ दान पुण्य जरूर करें। अगर आप पितरों के लिए कोई मंदिर बनवा सकते हैं, कुछ पेड़ लगा सकते हैं, तो भी वो आपके लिए काफी लाभदायक रहेंगे। करियर में आप जो भी अपनी प्लानिंग करें वो किसी से शेयर ना करें, क्योंकि आपको नजर और टोक जल्दी लगती है। और ओए होए, अगर आप ओपल पहन सकते हैं तो जरूर पहने। पूरे महीने आप दही का दान करें। मेरी सलाह आपको यह है कि महालक्ष्मी की विशेष पूजा करें। शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा। कुल मिलाकर आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ इस मंथ में मिलने वाली हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा वृषभ राशि वालों पर बनी रहे, मैं भगवान से ऐसी कामना करती हूँ। लेकिन आप जितने अच्छे कर्म करेंगे और लक्ष्मी जी की जितनी पूजा करेंगे उतना अच्छा। लेकिन हाँ, वृषभ राशि वालों के घर में माता पिता की सेहत का रखना होगा ध्यान। माता पिता, सास ससुर को लेकर आ सकती है कोई ऐसी न्यूज जो आपका दिल तोड़ सकती है, खराब कर सकती है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते रहे। फिलहाल के लिए जय माता दी। दोस्ती खुशी को दुगना कर देती है, दुख को बांट देती है, खुशी को बढ़ा देती है और मुसीबत को कम कर देती है, परंतु अगर आपके पास अपना सच्चा मित्र और दोस्त हो तो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के ओए होए इस फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। लाइफ में कभी किसी चीज की कमी ना हो।
आप जो चाहें वो आपको मिले और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों का कैसा राशिफल रहने वाला है? अगर आपकी मिथुन राशि है, अगर आपका मिथुन लगन है, अगर आपकी चंद्र राशि है, अगर आपका नाम से भी मिथुन राशि बनती है, तो रुक जाइए, मैं आपको पूरे उपाय बहुत अच्छे से बता रही हूं, इसे अंत तक जरूर देखें। अगर मैं बोलूं आपकी राशि का स्वामी जो है वो बुध है, आप बुद्धिमान इंटेलिजेंट होते हैं, तो करियर में आपको सफलता मिलती दिख रही है। करियर के क्षेत्र में आपको काफी हद तक सफलता मिलेगी इस वर्ष। आप अपने नए काम पर अधिक ध्यान देंगे और बेकार की बातों को दरकिनारे करेंगे। आप अपने सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। नौकरी पेशे के लोगों के अपने काम में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु बॉस खुश रहेगा। बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आर्थिक स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लाभ के भाव खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि का स्वामी बुध है, वह बेहद ही खुश रहेगा आपसे। अतः आपकी आर्थिक रूप से कुछ लाभ होंगे। आप अपने धन को सोच समझकर खर्चें। अपने साले, जीजा, भाई, मामा, चाया, चाचा, इन पर पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि किए तो लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपने भविष्य के लिए कुछ बचत करके रखें। प्रेम संबंध आपके अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों के मामले में आपको कुछ खास फैसले लेने होंगे। आपको अपने परिजनों के साथ समय बिताना होगा। समय को बिताकर संबंधों को मजबूत करना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखो तो ये मामला आपके लिए कुछ सावधानियां बरतने को कह रहा है। आपको खान पान का ध्यान रखना होगा। मुंह में छाले हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने में मिथुन राशि के जातकों को कुछ नए नए परिणाम उनके सामने आएंगे, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने में आपको नजर भी लग सकती है। इस महीने में मिथुन राशि वाले नई सावधानियों, नई संभावनाओं, नई चुनौतियों से का सामना करेंगे। उनका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। रिश्ते में संतुलन बनेगा। पुराने रिश्ते सही होंगे और ये महीना आपके निर्णय लेने का होगा, तो निर्णय बहुत अच्छे से ले। मिथुन राशि वाले जातक कार्य के क्षेत्र में नए उत्साह से भरे हुए दिखाई देंगे। ये महीना नए प्रोजेक्ट आपको ऑफिस में देगा। नए आइडियो के साथ आप काम करेंगे। उपलब्धियां हासिल होंगी। हालांकि आप कुछ नई जगहों पे चुनौतियों का सामना भी करेंगे, लेकिन आप धैर्य से काम ले तो उन चुनौतियों को भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। स्थितियां सुधरेंगी। खर्चे पर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। खूब खर्चिए, लेकिन कल की सोच को संभाल कर रखिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है। निर्णय लेना है तो आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। नीम की दातुन करनी चाहिए। शरीर का स्वस्थ होना और मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंधों में कुछ नए लोगों से आपकी मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। नए रिश्ते मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अविवाहित लोगों के लिए यह महीना नए संबंधों को आकर्षित करेगा। संवाद स्पष्ट बनाए रखें। छोटी छोटी गलत फहमियों पे जल्दी ना उलझें, उन्हें दरकिनारे करें। अगर आप मिथुन राशि के हैं और आप विद्यार्थी हैं तो ये महीना आपको सफलता देने वाला है। आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और कठिन विषयों में भी आप सफलता से पास हो जाएंगे। इस समय आपको अपनी नई परीक्षाओं की तैयारी जरूर करनी चाहिए। परिवार, समाज, इसमें आप समय बिताएंगे और आपका आपसी समझ बहुत अच्छा होगा। कुछ पारिवारिक मुद्दे आपको जरूर हल करने पड़ेंगे, जिन्हें मैं कहूंगी गुस्से से नहीं, धैर्य से हल करिएगा। सामाजिक गतिविधियां अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा और आत्मबल, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। तो आपका जीवन खुशियों भरा रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी कोई कमी ना रहे। अक्टूबर के महीने में क्या करें? मां लक्ष्मी और गणपति को लगातार पान का भोग लगाएं। कबूतरों को बाजरा जरूर दें। हरी मिर्च का सेवन करें। जितना खीरा खा सकते हैं उतना खीरा जरूर खाएं, ताकि आपके जीवन में खुशियां और बहार आए। आपका जीवन खुशियों भरा हो। कमेंट्स में जय माता दी कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर कीजिएगा। जहां पर मैं आपके साथ तमाम तरह की बातें करती हूँ। लेकिन अगर ये राशि फल आप अपने जीवन में सच में चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में आपको काफी हद तक सफलता मिले, तो मेरी सलाह तो आपको यही है भाई, मेहनत बहुत करिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। अभी के लिए जय माता दी। ज्ञानवान मित्र
जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मतलब जो ज्ञान दे, जो सही सलाह दे, जो आप गलत हैं तो आपको गलत कहे, जो आप सही हैं तो आपको सही कहे। आपका जीवन खुशियों भरा हो, आपको जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। सुबह की राम राम। ओए हुए, बात करते हैं अक्टूबर के महीने के कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कैसा रहने वाला है ये महीना आपके लिए? भाई दिवाली है, महीना क्या, ये तो पूरा साल का ही राशिफल हो जाता है। अगर इस महीने में कुछ काम सही तरीके से कर लें, कुछ डिसीजंस अच्छे से ले लें, तो यकीनन ये महीना आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आ सकता है। लेकिन हमेशा सिर्फ मांगना ही नहीं, भगवान को देना भी सीखिए। करियर को लेकर अगर आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो बात करते हैं कार्य क्षेत्र में कई नई चुनौतियां सामने आएंगी। सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप धैर्य से उसका जो है सामना करें। आपको अपने काम में अधिक ध्यान देना है और सहयोगियों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स का सामना आपको करना पड़ेगा। नौकरी पेशे में काम अगर आप करते हैं तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। बॉस से अच्छे संबंध बन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब होगा जब आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे। आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, लाभ होगा। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, बेहतर अच्छा रहेगा। आपको थोड़ी सी पैसों की समस्या तो जरूर आएगी, लेकिन आप प्रयत्न और कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं से घर में पैसे आ जाएंगे। पैसा जो भी खर्चे सोच समझ कर खर्चे, भविष्य के लिए बचाकर जरूर रखें। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ अच्छे खास हो सकते हैं। आपके संबंध अगर लव लाइफ में काफी लंबे समय से खराब चल रहे थे, तो वो ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी कर्क राशि है, कर्क लगन है, नाम राशि से, अल्फाबेट से अगर आपकी कर्क राशि है तो रुक जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के मामले में कुछ सावधानियां बरतें। आपको खान पान पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब होता दिख रहा है। ये महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए चुनौतियों भरा रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों की अगर बात की जाए तो ओवर इमोशनल होने की वजह से वो इमोशंस में बहकर अपने डिसीजंस लेते हैं, जिसका मिश्रित परिणाम रहता है। मेहनत बहुत करने के बाद भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों की अगर आप बात की जाए तो आपको सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये महीना आपके लिए मिला जुला सा रहेगा। करियर के हिसाब से मैं आपको बोलूं, चुनौतियों से डरना मत। कार्य क्षेत्र में दबकर काम करना, लेकिन धैर्य और कड़ी मेहनत से काम करना। अपनी वाणी पर काबू रखना। सहकर्मियों और आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ तनाव बढ़ेगा, इसलिए संवाद सावधानी से करें तो अच्छा रहेगा। खर्चे पर भी नियंत्रण करें। स्वास्थ्य के मामले में बाहर का खाना खाने से बचें। मानसिक परेशानियां ज्यादा रहेंगी। घर में पत्नी के साथ झगड़ा रहेगा। चिंता और तनाव से बचना है आपको, तो जैसे पुराने तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें। आप चुप रहें, और कोई पुराना रोग या बीमारी आपको इस महीने में तंग कर सकता है। प्रेम में, संबंधों में, रिश्ते में संतुलन बनाने के लिए कम बोलें, सुने ज्यादा तो बेहतर रहेगा। अगर आप अविवाहित है तो आपको किसी से प्रेम हो सकता है, और प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रह सकते हैं। शिक्षा के मामले में आपको बहुत मेहनत करनी होगी, और बहुत मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन छात्रों का पढ़ने की जगह पर जो जितनी भी नई चीजें हैं, गैजेट्स हैं, उन पर ध्यान ज्यादा लगेगा। लेकिन आप सच में अगर पढ़ रहे हैं तो किसी कंपटीशन को आप पास कर सकते हैं। आपका समाज में माहौल जो है वो सुखद रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। आप निर्णय अच्छे से लेंगे। भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शांति से काम करेंगे तो आपकी राय लेकर लोग काम करेंगे। समाज में आपका स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जुड़ाव जब आपका समाज में होगा तो मिला जुला कर कर्क राशि वालों आपकी इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, दृष्टिकोण सकारात्मक होता हुआ दिख रहा है। चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन उन्हें बाखूबी आप निभा लेंगे। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहा, लाइफ में आपको सक्सेस मिले। महादेव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप महादेव के मंदिर जरूर जाएं। आपको मैं एक ही बात कहूंगी कि काले तिल और दूध महादेव पर अर्पण करें, और जितना ज्यादा हो सके कर्क राशि वाले चंद्रमा के दर्शन करें, पूर्णिमा की फास्टिंग करें, और पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर जरूर खाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि अक्टूबर का महीना है, आपको बेहद ज्यादा जरूरी है अपनी माँ के साथ अपने संबंधों को सही करने का, माँ की तबीयत का ध्यान रखने का, माँ से मुलाकात करने का, माँ के पैर दबाने का, माँ को मिलने का, और माँ से पूछ कर किसी भी डिसीजन को लेने का, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपके लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहे, लेकिन और भी अच्छा रह सकता है। दीपावली है, किसी की मदद कीजिए, किसी के घर में दिए जलवाइए, किसी को नौकरी दिलवाने में, कॉम्प्लीमेंट्स देने में हेल्प करिए, ताकि वो भी अपने घर की दिवाली अच्छे से मना सके। और अपने हाथ पैरों का ध्यान रखिए। गाड़ी, स्कूटर, बाइक कुछ भी चलाते हैं तो धीरे चलाएं। जय माता दी।
मित्रता धीरे धीरे करो, परंतु जब मित्रता हो जाए तो अपनी आखिरी सांस तक किसी भी छोटी छोटी बेवकूफियों और गलतियों की वजह से अपने दोस्त को मत छुओ। बिल्कुल ऐसे ही ये पानी का गिलास होता है, जब पानी पियो ना घुट घुट कर धीरे धीरे पियो, लेकिन जब पियो तो पूरा पियो ताकि आपका चंद्रमा खराब ना हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पे। कैसा है मेरे फेसबुक पेज पे, कैसा है मेरा ये संसार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। अक्टूबर के महीने का सिंह राशि का राशिफल। अक्टूबर का महीना आपके और हमारी जिंदगी में बेहद खास महीना होता है, क्योंकि इसमें होती है दीपावली, नए काम, नई शुरुआत। और दिवाली मनाने के बाद हम इतनी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन हर एक सिंगल व्यक्ति की जिंदगी में दिवाली के बाद पैसे की कमी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि खर्चे ही ओवर हो जाते हैं, बजट हिल जाता है। लेकिन इस बार आपका बजट ना हिले। सिंह राशि वालों, अगर आपकी राशि सिंह है तो आप ये वीडियो देखें, अगर आपका सिंह लगन है तो आप ये वीडियो देखें, अगर आपकी नाम राशि से सिंह राशि बनती है तो भी आप ये वीडियो देखें। ये महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए खास है। करियर में सफलता मिलेगी, काफी हद तक आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके काम पर आप अधिक ध्यान दे पाएंगे, आपके सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध होंगे। नौकरी पेशे वाले लोगों को नई नौकरी मिल सकती है या इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल सकता है, और बॉस को आप खुश कर सकते हैं। आर्थिक सुधार हो सकते हैं, लाभ मिल सकता है। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, तो सुबह उठकर सूरज को जल जरूर दें ताकि आप आर्थिक रूप से मजबूत रहें। आपको धन सोच समझकर खर्चना है। इस महीने किसी को उधार नहीं देना, मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाकर जरूर रखिए। प्रेम संबंधों के मामले में आपके लिए कुछ खास चीजें हो सकती हैं। आपको अपने परिजनों के साथ समय बिताने का मौका तो मिलेगा, लेकिन आपका पुराना प्यार इस महीने लौट कर आपकी जिंदगी में आ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। अगर आप बाहर खाना पीना खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जिंदगी के अंदर पैरों, कमर, कंधों में चोट लगती हुई दिखाई दे रही है। यह महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुछ अच्छे परिणाम लेकर आएगा, लेकिन सावधानी से आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा, तो जीवन में सुधार हो सकता है। अक्टूबर के महीने में सिंह राशि वालों की उन्नति, आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। इस महीने में आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, और गुस्सा ज्यादा आने से आपके रिश्ते खराब होंगे। विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने के लिए आपको अपने गुस्से पर काबू करना है और मुख्य बिंदु पर ध्यान देना है। करियर की दृष्टि से महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आप अगर अपने मन की प्लानिंग्स किसी को ना बताएं, आपको काफी नए अवसर मिलेंगे, और कोई अवसर आपको आपका घर वाला ही देगा। आपको मेहनत करने से, क्षमता से आपकी पदोन्नति होने के साथ साथ आपकी विदेश यात्रा होती भी इस महीने में दिख रही है। वित्तीय मामलों में संभल कर चले, आंख बंद कर शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से सकारात्मक रहने की जरूरत है। ऊर्जावान महसूस करें। मानसिक रूप से आप सक्षम हैं, लेकिन अधिक सोचने की वजह से थकान महसूस करेंगे और रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए समय समय पर जब मौका मिले आहार अच्छा खाएं और नियमित व्यायाम करें और नींद को पूरा करें। दिनचर्याओं को हिस्से में बांट लें, नहीं तो शारीरिक और मानसिक रूप में संतुलन होता दिख नहीं रहा। रिश्तों के मामले में अपनी बहन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें। यहाँ पर या तो बिगड़े हुए रिश्ते बहन से सुधरेंगे या सुधरे हुए रिश्ते बहन से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए रिश्तों की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें स्पष्ट है कि आप आंख बंद कर किसी नए रिश्ते पे बिल्कुल विश्वास करेंगे और गलतफहमी की वजह से नुकसान उठाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो काफी समय अच्छा है, लाभ का है। पढ़ाई पर ध्यान दें, वीजा मिल सकता है, विदेश पढ़ने जा सकते हैं। अगर आप कोशिश कर रहे थे कि पढ़ाई के लिए आपको एक अच्छा अमाउंट या लोन मिल जाए तो वो इस महीने में मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में, समाज में, जीवन में सुख शांति महसूस करेंगे। समाज और करियर के लोगों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। खुशी का माहौल बनेगा। पारिवारिक मुद्दों में आप समझदारी से काम लेंगे। सामाजिक गतिविधियों को लेकर अगर मैं कहूं तो लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपकी। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए सफलता, विकास, संतुलन, समय को लेकर आ रहा है। लेकिन आत्मविश्वास को अगर आपको बढ़ाए रखना है तो सकारात्मक सोच रखनी है। सूरज को जल देना है, गुड़ का दान करना है, ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप जरूर करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि सुबह 5 बजे से आपको 6 बजे के बीच में सूरज को जल देना है। अपने पिता के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाना है। अपने पिता के साथ आपको उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना है। और जीवन में कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो बड़ों की सलाह से आपको करना है। गुस्सा बहुत आएगा और गुस्सा आने की वजह से बीपी और शुगर आपका बढ़ सकता है, लेकिन ये बात भी पक्की है कि आप नया घर, गाड़ी
या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नया फोन लेते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी नजर टाइम टाइम पर उतारे और माता पिता को अपने जीवन में सर्वोपरि और सबसे ऊपर रखें। आपका जीवन शुभ हो और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सारी सफलताएं मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर जरूर फॉलो करें, लेकिन हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर ओए हुए जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मुंह पर मीठी बातें करने वाले, पीठ के पीछे छुरी खोपने वाले मित्र दो मुंहे विष से भरे हुए घड़े के समान होते हैं और ऐसे लोगों को एक बार माफ भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जैसे कहते हैं ना, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, माफ कर दो, गलती है, फ्रेंड से हो जाती है। ऐसे लोग जिंदगी में कभी नहीं सुधरते, सच्चाई यही है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वैरागी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से ओए हुए फेसबुक पेज पर। कैसे हैं आप? सुबह की राम राम। अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? अक्टूबर के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास बातें हैं जो मैं बताने जा रही हूं। अगर आपका कन्या लगन है तो आप रुक जाइए, कन्या राशि है तो रुक जाइए, अगर आपकी अल्फाबेट से कन्या राशि बनती है तो भी रुक जाइए। अक्टूबर का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत कुछ खास लेकर आया है। करियर में तो आपको हर किसी को उतार चढ़ाव दिखते हैं, लेकिन आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। कोई बड़ा व्यापार, कोई बड़ा नया काम शुरू करने वाले हैं। इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलने वाला है। अधिक काम पर आप ध्यान देंगे। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध थोड़े खराब होते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशे में अगर आप अधिक मेहनत करते हैं तो इस बार आपको नौकरी पेशे के अंदर कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देंगी। या तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा या आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। लाभ के स्वामी आपके बुध हैं, आपकी राशि का, और वो आपको बेहतर स्थितियों में दिखेंगे। आपको आर्थिक रूप से लाभ देंगे। आपको धन सोच समझकर करना है और ये याद रखना है कि धन खर्चने से पहले उसके लिए प्लानिंग करनी है। आपको किसी से प्यार हो सकता है या आपको प्यार का प्रपोजल आ सकता है, या माता पिता लव मैरिज के लिए मान नहीं रहे थे तो वो मान सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको सिर्फ एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका स्वास्थ्य खराब होता दिख रहा है, और स्वास्थ्य में भी आपकी किडनी, यूरिन इन्फेक्शन और सर में दर्द रहने जैसी पेट से जुड़ी समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं। ये महीना कन्या राशि वालों जातकों के लिए सेहत को लेकर खराब है। ऑफिस को लेकर परेशानियों का सामना करना है, लेकिन अपनी वाणी और अपने अच्छे कर्मों से वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। कन्या राशि वाले अगर अपने जीवन में कुछ सुधार चाहते हैं तो इस महीने में आपको पालतू जीव जंतु जो होते हैं उनकी बहुत ज्यादा सेवा करनी चाहिए। अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को जरूर खिलाना चाहिए। तब करियर के लिहाज से ये महीना आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगेगा। आप बोलने से पहले ऑफिस में सबकी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। आप अपने काम में स्थिर रूप से संतुष्टि महसूस करना चाहते हैं तो अपने परिजनों से को काम का मौका दीजिए, मिलकर उनके साथ काम कीजिए। लेकिन आप कोई भी व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो उसको अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ करना चाहते हैं तो मेरी सलाह आपको ये है कि वो बिजनेस पार्टनर आपकी फैमिली का नहीं होना चाहिए। नौकरी बदलने से पहले सोचिएगा। जब नौकरी आपको अच्छी मिल जाए, आपके हाथ में अच्छे अफसर लेकर आए, तब आप नौकरी छोड़िएगा। लोन लेने की स्थितियां हो सकती हैं और लोन आपको आसानी से मिल भी जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना लोन आपको चाहिए उससे कम ही लोन आप ले, ज्यादा कर्जे में ना बढ़े। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अपनी जीवन शैली को बदलना है जो कि गड़बड़ दिख रही है। सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, सूरज को जल दीजिए। नियमित रूप से आराम करना आपके लिए जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए कि पुरानी कोई बीमारी बढ़कर आपके सामने आ सकती है। दांतों से जुड़ी समस्या इस महीने में आपको होगी। प्रेम रिश्तों में आपके थोड़ा सा चुनौती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप धैर्य से काम लेंगे तो कुछ गलतफहमियां, वाद विवाद है जो वो खत्म हो जाएंगे और जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको नजर लगी हुई है, इसलिए मेरी सलाह ये है कि अपने घर वालों से, अपने जीवन साथी से अपनी नजर जरूर उतरवाएं। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला ना लें, सोच समझकर काम करें तो अच्छा है, नहीं तो मुकदमों में फंस सकते हैं। पारिवारिक मुकदमे, कोर्ट कचहरी के केसों में फंसते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेहनत पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं की तैयारी आप अच्छे से करें तो अच्छा रहेगा। मन आपका भटकेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अपने पास एक एजुकेशन टावर रखकर पढ़ाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर पूजित, मान प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित एजुकेशन टावर चाहिए तो पूजा के पास मिल सकता है और बाहर भी मिलता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन आप समाज के अंदर कोई ऐसा काम जरूर करें जिससे आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़े। मंदिर के अंदर दान करें, पानी की व्यवस्था करें और लोगों के वाद विवादों में ना फंसें। अगर सामाजिक रूप से आपको किसी के प्रति कोई भी कार्य करना हो तो निष्ठा और मन से
बिल्कुल साफ स्पष्ट होकर करिएगा, किसी एक पक्ष की तरफ मत लीजिएगा। दोस्तों के साथ जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। आपके लिए कुल मिलाकर आत्मविश्वास, संतुलन और धैर्य से भरा हुआ रहेगा ये महीना, जो आपको सफलता देगा और आप जीवन में जो चाहेंगे वो आपको 100% मिलेगा। जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये है कि किन्नर समाज के लोग आपको जहां भी दिखाई दे, आप उन्हें पैसे दें, उनसे आशीर्वाद लें और कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना जरूर दें। कन्या राशि वाले पूरे के पूरे अक्टूबर के महीने में गणेश चालीसा जरूर पढ़ें, हरा खाएं, हरा दान करें, हरा पहने, तो आपकी जिंदगी में सफलता मिलेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। कैसे हैं आप? सच्चे मित्रों को दोनों हाथों से पकड़कर रखें तो बेहतर होगा, अगर नहीं पकड़ेंगे तो उन्हें खो देंगे। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ अक्टूबर के महीने में तुला राशि का समय कैसा जाने वाला है, तुला राशि वाले क्या करें, तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या खास बात है। अगर आपका नाम राशि तुला है तो आप रुक जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन अगर आपकी नाम राशि की मैं बात करूं, अगर वो तुला नहीं है और अगर आपकी राशि लगन तुला है तो रुक जाइए। लेकिन आप अपनी जिंदगी में अगर सफल बनना चाहते हैं तो कुछ जबरदस्त उपाय मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें आप जरूर देखें ताकि आपको करियर में सफलता मिले। देखिए, अक्टूबर का महीना ना वैसे भी त्योहारों का महीना होता है, एक अलग सी एनर्जीज होती हैं। कार्तिक का महीना होता है, हमारे पास पैसे की कमी हो रही होती है, हमारे को पैसे पहले से ज्यादा खर्चने होते हैं। अच्छा, आमदनी उतनी होती है, कई लोग नए व्यापार कर रहे होते हैं, कई लोग नौकरी के साथ इस महीने में अलग काम भी करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मनी उनको मिल जाए, जिससे उनकी चीजें अच्छी हो जाए। ऑफिस से हमें बोनस मिलने वाला होता है, दिवाली के बोनस का हमें इंतजार रहता है, तो दिवाली का बोनस जितना होता है उससे ज्यादा खर्चे हमारे होते हैं, हमें इसे दिवाली देनी है, हमें उसे दिवाली देनी है। तो अगर हम इसमें अपने राशिफल को समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। करियर के क्षेत्र में अगर आपको देखा जाए तो आप नई नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगे, सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे होंगे, लेकिन नौकरी के अंदर अपने किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं या धोखा मिल सकता है। जैसे आप बॉस की बुराई किसी से करें और वो बॉस को बता दे, इसलिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बॉस की बातें या बॉस के साथ संबंधों के विषय में किसी से बात ना करें। आर्थिक सुधार, लाभ का स्वामी आपके जो है वो शुक्र है। शुक्र को अच्छा करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको धन का लाभ हो, शुक्रवार के आप व्रत रखिए, महालक्ष्मी की आप पूजा कीजिए तो पैसा बच सकता है, अन्यथा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों को लेकर अपनी पत्नी के साथ पति के और पति के पत्नी के साथ झगड़े हो सकते हैं और इसका कारण कोई तीसरा रहेगा, तो उन झगड़ों को ना करें, क्योंकि दिवाली, होली के आसपास अगर ये झगड़े हों तो ये झगड़े बढ़ जाते हैं। इन्हीं दिनों में जले कटे दिन भी होते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। रात में अपने कपड़े बाहर ना सुखाएं तो बेहतर है, बाहर का खाना खाने से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से कोई पुरानी बीमारी अचानक से आपको तंग कर सकती है या आपके सर में कोई दाना हो सकता है जो आपको लंबे समय तक रुलाए। इस महीने में आपको अगर अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको सावधानी और मेहनत में जीवन में सुधार लाना होगा। हनुमान जी की आप जितनी पूजा करेंगे तुला राशि वालों, उतना संतुलन और नियंत्रण, आत्मविश्वास आप बनाए रखेंगे। इस महीने में विभिन्न पहलुओं का सामना आपको करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा परेशानी रहेगी आपकी पत्नी को यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप पुरुष हैं, और अगर आप महिला है तो आपके पति को यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए अपने यूरिन इन्फेक्शन का ध्यान रखें। नई योजनाओं में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों को कार्य क्षेत्र में जुड़कर आगे बढ़ना है, मैं उनसे एक ही बात कहूंगी कि अपने नए प्रयासों को करें और उन प्रयासों को बोझ ना समझें। और आप किसी से निर्णय, कोई भी आत्मविश्वास अगर आपका कमजोर हो रहा है तो निर्णय लेने से पहले घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आप बात जरूर करें, उसके बाद निर्णय लें। स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य रहने वाला है। मानसिक परेशानियां, तनाव रह सकता है। आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी रह सकती है कि इस साल, इस महीने में आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हनुमान जी की पूजा किए बिना, हनुमान चालीसा किए बिना घर से बाहर ना निकलें। थकावट महसूस हो सकती है, पैसा बेकार का बीमारियों पर जा सकता है। अगर आप चाहते हैं पैसा बेकार ना जाए और बीमारियों पर ना जाए, अपने घर की व्यापार की नजर जरूर उतारें। पूरे महीने पीपल के पेड़ पर जल दें। प्रेम के रिश्तों को बनाए रखिए। आपकी जो संबंध है वो खराब आपके चाचा या आपके ससुराल वालों से हो सकते हैं, उस आधार पर मैं आपसे कहूंगी कि रिश्तों में मिठास लाएं, कम बोले, दूसरों को बोलने का मौका ज्यादा दें तो बेहतर होगा। पारिवारिक शांति बनी रहेगी और संतुलन बनेगा। शिक्षा का अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना काफी अनुकूल रहने वाला है।
आप किसी परीक्षा में पास हो सकते हैं और उसमें आपको मनचाही जॉब मिल सकती है। इनफैक्ट आपको शिक्षा की जो योजनाएं बनाएंगे उसमें भी काफी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन आप विद्यार्थी हैं तो आप में एक ही कमी रहेगी कि आपको आलस बहुत आएगा, और अगर आपने आलस किया तो ये आलस आपको जीवन के अंदर बर्बादी की ओर लेके जा सकता है। तुला राशि वालों, पारिवारिक सामाजिक सुख मिलेगा। आप घर के अंदर कई चीजें बदलेंगे, घर में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, घर भी बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मन प्रसन्न रहेगा किसी पुराने सपने के पूरा होने से। मुझे ऐसा लगता है आपका कोई सपना पूरा होने वाला है। आप दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, आप पिकनिक पर भी जा सकते हैं, एक लंबे टूर पर भी जा सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। अक्टूबर के महीने में तुला राशि वालों के लिए अचानक से लॉटरी लगने जैसा कुछ हो सकता है, वित्तीय मामलों में सुधार हो सकता है। किसी दोस्त ने अगर आपका पैसा ले रखा था तो वो वापस कर जा सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लें, जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर रखेंगे। महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। आप अगर अपने पार्टनर को खुश रखेंगे, आपसे आपकी पत्नी खुश रहे, आपसे आपका पति खुश रहे, तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। घर के माहौल को बिल्कुल खराब ना करें। घर के फर्श में अगर दरारें आ रही हैं उसे सही करिए। घर में अक्टूबर के महीने में पेंट करने की प्लानिंग जरूर करें ताकि आपका जीवन खुशियों भरा रहे। आप हमेशा सफलता की ओर बढ़े, आपको लाइफ में कभी किसी क्षेत्र में कमी ना आए। माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। मे गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खुश रहें और सफलता की ओर बढ़े। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आपके दिन की शुभ चीजों को और बेहतर करने के लिए मैंने दीपावली पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं। आप क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, क्या करें, इन सब वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं और अक्टूबर के महीने को और भी बेहतर करना चाहते हैं जिससे, तो आपको हीरा पहनना चाहिए, आपको ओपल पहनना चाहिए, आपको रोज नहाना चाहिए और नहाने के पानी में गुलाब जल का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा यूट्यूब देखना चाहिए जहां पर आपको तमाम तरह की मेरी वीडियोस मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। सच्चे मित्र को दोनों हाथों से पकड़कर रखिए। यकीन मानिए, अगर सच्चा मित्र एक बार हाथ से चला जाए और वो भी सिर्फ किसी गलत फहमी की वजह से, वो भी सिर्फ बेवकूफी की वजह से, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। अगर मित्र है तो जंगल भी आप यकीन मानिए कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं, और मित्र नहीं, आप अकेले हैं तो एक 5 स्टार होटल भी जंगल से कम नहीं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। ओए होए, सुबह की राम राम। बात करेंगे वृश्चिक राशि का अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपका वृषभ लगन है तो आप ये वीडियो देखिए। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप ये वीडियो देखिए। अगर आप वृश्चिक राशि मानते हैं अपनी अल्फाबेट से तो आप ये वीडियो देखिए। अक्टूबर का महीना नवरात्रों का महीना, अक्टूबर का महीना प्यार का महीना, अक्टूबर का महीना दिवाली का महीना, ओए होए अक्टूबर का महीना खर्चे का महीना। आपकी राशि का स्वामी मंगल है तो कई चुनौतियों का सामना आपको कई क्षेत्रों में करना पड़ सकता है। आपको अपने काम में अधिक ध्यान देना होगा और दूसरे सहकारियों के साथ अपने संबंधों को बिगड़ने से बचाना होगा। हालांकि आपके ऑफिस में कोई एक व्यक्ति है जो आपका बहुत ज्यादा साथ देगा, आंख बंद कर उस पर विश्वास नहीं करिएगा, ये मेरी आपको सलाह है। आप अगर अपना चाहते हैं कि आपकी राशि का स्वामी जो मंगल है वो आपको प्रॉफिट दे, तो घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकता है, घर में आग लग सकती है, चोरी हो सकती है। घर को बिना सोचे समझे खाली और अकेला ना छोड़ें। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो घर का खराब हो रहा है उसे समय समय पे सही करवाएं या बदलवा ले तो बेहतर है। प्रेम संबंधों के मामले में चुप्पी लगा ले। ज्यादा बोलेंगे तो कोई पुराना लंबा चलता हुआ संबंध आपको छोड़कर जा सकता है, बाय बाय टाटा हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में बीपी और शुगर आपको इस महीने में तंग कर सकते हैं। मीठा खाना एक कारण होगा, गुस्सा करना एक कारण होगा। तो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आप कच्चे बादाम रोज सुबह जरूर खाएं। वृश्चिक राशि वालों, आपके सामने इस बार कई चुनौतियां आएंगी जो आपकी मैरिड लाइफ को लेकर होंगी। कई बार तो ऐसा लगेगा कि दिवाली क्या दिवाला निकल रहा है, यानी कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर जाने की बात करेगी, आपका पति आपको छोड़कर जाने की बात करेगा। अपने जीवन में आत्मबल बढ़ाना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, नवीनीकरण चाहते हैं, तो ये महीना नए क्षेत्रों के अंदर बदलाव ला सकता है। आपकी पूरी जिंदगी को भी बदलने वाला हो सकता है ये महीना। इसीलिए क्या करें, आप बोलने से पहले 10 बार सोचें, किसी की सलाह लेकर बोलें, वाणी पर कंट्रोल रखें, गुस्सा बिल्कुल ना करें। नए मेहनत के अवसर मिलेंगे। जोश में और खरोश में आकर किसी को ऐसी बात ना बोल दे जिससे उसकी इंसल्ट हो। नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले या सोचने से पहले चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय कर संकल्प कर अगर आप कार्यों को करें, अपने बड़े भाई, अपने पिता की या अपने किसी दोस्त की अगर आप सलाह लेकर काम को करें, फिजूल खर्ची सोच समझ कर करें, तो यकीन मानिए कि आपका जीवन अच्छा हो सकता है। मैं आपको कहूंगी इस महीने में अगर आप यात्रा भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, यात्रा को टालें तो बेहतर होगा। मानसिक सेहत के लिए समय अच्छा रहेगा। अधिक दबाव अपने ऊपर ना लेकर आए।
आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है रोज सुबह हनुमान मंदिर जाना, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, भोग लगाना। इससे आपको काफी फायदा होगा। हनुमान जी को अपने सानिध्य में रखकर लेकर चलें तो चीजें बेहतर होंगी। प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो मिला जुला सा रहेगा। सबसे पहली बात तो आपके साथ ये अच्छी होगी कि कोई पुराना मित्र जो आपको छोड़कर चला गया था वो लौटकर आपकी जिंदगी में वापस आएगा, परंतु आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप पास्ट की बातों को रिपीट कर कर निकालते चले जाएंगे, जिससे आपके संबंध खराब हो जाएंगे। अविवाहित लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय एक दूसरे के साथ जरूर बिताएं, लेकिन अपना ज्यादा टाइम जो भी आप करें मैनिफेस्ट करने में करें, क्योंकि समय मिला जुला सा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाना आपको सब कुछ आता होगा, याद आपको सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपकी मेहनत असफल हो जाएगी, ध्यान भटक जाएगा, याद करी हुई चीजें भी आपको याद नहीं रहेंगी। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, कम बोलें, मैनिफेस्ट करें और मेडिटेशन करें, योग करें, सूरज को जल जरूर दें, अपनों के साथ संबंध मधुर बनाएं। अकेला चना क्या कर लेगा, इसलिए सामाजिक तौर पर अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए सामाजिक गतिविधियों में पॉजिटिव वे में भाग ले। अगर कोई सामाजिक तौर पे आपका मित्र आपसे मिल रहा है और कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे आप कॉम्प्लीमेंट्स दें, पर आप करेंगे क्या, आप गुस्से में आके उसकी टांग खींचेंगे। और खास बात आपके लिए है कि इस महीने नौकर आपका काम छोड़ छोड़कर भागेंगे। नौकरों और ऑफिस में कुलीग्स अपनी जॉब्स बदलेंगे, जिससे आपका मनोबल जो है, आप संयम से काम नहीं ले पाएंगे, आपका मनोबल जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा कि सब नौकरी बदल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बदल रहा। इस आनंद फानन में शायद आप अपने जीवन के कुछ ऐसे फैसले ले लें जो आपको नहीं लेने चाहिए। जब तक नौकरी आपके हाथ में ना हो, मेरी सलाह आप नौकरी ना छोड़ें। और आपकी पत्नी या पति के साथ संबंध अगर खराब हो रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी कि राधा कृष्ण की पूजा करें, 2 बांसुरी अपने कमरे में जरूर रखें। आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा कि एक मटका पानी से भरा हुआ अक्टूबर के महीने में उसमें चीनी डालकर मंगलवार वाले दिन आप मंदिर में दान कर आए। ओए होए, सारे कष्ट तकलीफें दूर होंगी। और दिल से बिल्कुल ना सोचे, दिमाग से सोचे। और आपके लिए बेहद उत्तम होगा कि आप रोज सुबह पीपल के पेड़ पर जल दें, ताकि आपके संबंध अच्छे हों, रिश्ते अच्छे हों और आपको कहीं किसी तरह का धोखा ना खाना पड़े। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपके जीवन में खुशियां हैं, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक डॉक्टर वाई राखी बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पे फॉलो ओए होए जरूर करें। दिवाली का समय है, मुस्कुरा कर उठिए, किसी का बुरा करिए मत, किसी को बुरा कहिए मत, ताकि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ सके। कमेंट्स में जय माता दी। विद्या, शूरवीरता, सक्षमता, बल, धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वभाव मित्रता के हैं। बुद्धिमान लोग सदैव ही अपने दोस्तों को अपने पास रखते हैं, विद्या को अपने पास रखते हैं, बल और धैर्य को भी अपने पास रखते हैं और कहीं पर भी ओवर रिएक्ट नहीं करते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए हुए सुबह की राम राम। अक्टूबर का महीना और पहुंच गए हम धनु राशि पर। धनु राशि पर कैसा रहने वाला है इफेक्ट अक्टूबर के महीने में, क्योंकि दिवाली भी है, क्योंकि त्योहार भी हैं, हमारे जीवन में क्या होगा, क्या अच्छा क्या बुरा। अगर आपकी धनु राशि है तो रुक जाइए, अगर आपका धनु लगन है तो रुक जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और उससे भी ज्यादा बात कि अगर आप अपनी नाम राशि से देखते हैं धनु राशि है तो भी रुक जाइए। अक्टूबर का महीना जातकों के लिए खासा है, हर व्यक्ति के लिए खासा है, क्योंकि उसको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करनी है, अधिक ध्यान देना है और नौकरी पेशे में लोगों के साथ बड़ी परेशानी आ रही है। या तो लोगों को नौकरियां ही नहीं मिल रही हैं, या नौकरियों को लेकर लोग बहुत परेशान हैं, खर्चे नहीं हो रहे। तो आपके लिए ये सफलता का समय है। विदेश से कोई नौकरी आ सकती है, विदेश नौकरी के लिए जाना पड़ सकता है, टूर पर जाना पड़ सकता है। बॉस थोड़े से नाराज रहेंगे आपके साथ, कामों का बोझ आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा और ऊपर से पेट आपका साथ नहीं देगा। आप अगर अपनी आर्थिक स्थितियों को सही करना चाहते हैं और लाभ पाना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि भविष्य के लिए हमेशा कुछ योजनाएं बनाकर चलें। आपके पास कभी भी बी प्लान नहीं होता, आप ए प्लान पर चलते हैं, जो जैसा होता है तब काम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है।
आप लोगों को सलाह तो देते हैं लेकिन खुद को समझा नहीं पाते। आपको अपने परिजनों के साथ समय बिताना चाहिए, संबंधों को मधुर करना चाहिए। आपके घर के अंदर लंबे समय से रिश्ते खराब चल रहे हैं, आपके घर के अंदर लंबे समय से झगड़े हो रहे हैं और आप दूसरों को जाकर सलाह दे रहे हैं। मेरी सलाह ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में से नकारात्मकता दूर हो तो किस रीजन से आपके घर में झगड़े हो रहे हैं उसे जानने की कोशिश कीजिए। घर में पेंट कराइए, घर में वास्तु दोष दिखाई दे रहा है, घर का वास्तु सही कराइए। स्वास्थ्य के मामले में बहुत सावधानी बरतें और सबसे बड़ी बात यह कि किसी और के घर का खाना आप बिल्कुल ना खाएं, सोच समझ कर खाएं। धनु राशि वाले जातक जो होते हैं उनका जो स्वामी होता है वो गुरु होता है और अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो पढ़ाई को लेकर आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे, ये कोर्स करूं या ना करूं। बीच में पढ़ाई रुकेगी, पढ़ते पढ़ते आप नहीं पढ़ पाएंगे। पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको समय लगेगा, लेकिन सावधानी और मेहनत से जीवन में सुधार ला सकते हैं। धनु राशि वाले आत्मविश्वास बढ़ना बहुत अच्छी बात है और बढ़ेगा। उन्नति के भी आपको मौके मिलेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। आपको लोगों के लिए पॉजिटिव सोचना होगा, जिससे आपको धैर्य से काम लेना होगा, सूझबूझ से काम लेना होगा, ताकि ये महीना धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहे। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो करियर के क्षेत्र में कई जिम्मेदारियां आप पर पड़ेंगी और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका मन करेगा मैं नौकरी छोड़कर अपना व्यापार कर लूं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं तो एक बार अपनी कुंडली की मजबूती को समझिए, कुंडली दिखवाइए। धन कमाने के लिए क्या ये समय सही भी है या नहीं है। स्वास्थ्य के महीने के हिसाब से आपकी स्किन पे एलर्जी हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं और बदन थका थका महसूस कर सकता है। तनाव इसी से बढ़ेगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पर्याप्त नींद लें, पानी ज्यादा पिएं, ऊर्जावान महसूस करें। प्रेम संबंधों के लिहाज से चुप रहना शुरू करें। अविवाहित लोगों के लिए ये अच्छी शुरुआत है, उनका विवाह हो सकता है। अगर आप पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो पढ़ने विदेश जा सकते हैं, लेकिन समाज में कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपका समाज में सम्मान गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपका सम्मान ना गिरे तो मेरी सलाह आपको यही है कि सामाजिक तौर पे लोगों को बोलने से पहले, कुछ भी मुंह खोलने से पहले सोचें क्या ये बात मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप कोई कर्जा उतार सकते हैं, आप कोई गाड़ी ले सकते हैं, आप कोई अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपका कोई जो मित्र नाराज था वो लौटकर आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। कई चुनौतियों को आप बहुत बखूबी तरीके से निभाएंगे, लेकिन साथ अगर आपका नहीं देगा तो आपका शरीर नहीं देगा। सूरज को जल देने से चीजें अच्छी होंगी, गाय को गुड़ खिलाने से चीजें अच्छी होंगी। गोमूत्र पानी में डाल के नहाएंगे आप। गोमूत्र अगर आप पी सकते हैं तो जरूर पिएंगे आप, उससे भी आपको काफी हद तक चीजों में आराम मिलेगा। आप अगर होम्योपैथिक दवाई लें तो आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी। छात्रों अगर चाहते हैं उनके लिए उनका समय अनुकूल रहे तो माथे पे केसर का तिलक लगाएं, सरस्वती चालीसा जरूर पढ़ें, आपके व्यक्तित्व में काफी हद तक निखार आएगा। हालांकि आपको मैं बता दूं कि आलस आप भर भर के महसूस करेंगे इस महीने में। अगर आप आलस छोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ हो। अक्टूबर के महीने में मैं एक ही बात कहूंगी, दिवाली होती है और दिवाली तभी होती है जब घर पूरा साफ सुथरा हो। और अगर अभी तक आप अपने घर को साफ सुथरा नहीं कर चुके हैं तो घर को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन बनाएं, घर को समय दें और परिवार के हिसाब से देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब है उसे आप यूज नहीं करते तो घर से बाहर निकाल दीजिए, अन्यथा वो आपका मंगल और भी खराब कर देगा और मंगल खराब होगा तो नकारात्मक प्रभाव आने के साथ साथ पैसे की दिक्कत आनी भी शुरू हो जाएगी। सोच समझकर किसी को पैसे दें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा और डॉक्टर वाई राखी 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर करें। अपने और अपनों का रखें खास ध्यान। ओए हुए कमेंट्स में जय माता दी। 3 विश्वासीय मित्र होते हैं आपके जीवन में। सबसे पहले आपके बुढ़ापे में आपकी पत्नी, एक बूढ़ा कुत्ता जिसको आपने शुरू से पाला हो, और नकद धन। अगर धन आपके पास नगद हो ना, मतलब वो डिजिटल वाला धन नहीं, तो कहीं ना कहीं आप कितनी भी मुसीबत में फंसे हुए हो वो धन आपको निकाल देगा। लेकिन अगर आप उस धन का दिखावा करते हो तो यकीन मानो वो धन आपको फंसा भी सकता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हुए सुबह की राम राम, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? अक्टूबर के महीने में मकर राशि वाले जातक क्या खास बातें करें और किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ सकता है? चलिए, अगर आपकी मकर राशि है तो ये वीडियो पूरी देखें। अगर आपका मकर लगन है तो ये वीडियो पूरी देखें। अगर आपकी अल्फाबेट से मकर राशि बनती है तो भी ये वीडियो पूरी देखें, आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अक्टूबर का महीना आपके लिए काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकर आ रहा है। इसलिए धन को संभाल के रखें। सबसे बड़ी संबंधों को लेकर आपके संबंध खराब होते जा रहे हैं। आपकी नौकरी जा सकती है,
अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, पैरों कमर कंधों में दर्द रह सकता है और आपकी राशि का स्वामी शनि है जो आपको अपमानित करवा सकता है। नए दुश्मन पैदा हो सकते हैं। धन को सोच समझ कर खर्चें और किसी से उधार बेमतलब पे ना लें जब आपको पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पैसा आपकी बदनामी करा सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में भी आपके संबंध आपके परिजनों के साथ, आपकी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले से चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, पुराने दुश्मन खड़े हो जाएंगे। आपको इस महीने के अंदर पैसे को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट हो सकता है। बेवजह के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। मकर राशि वालों, आत्मविश्लेषण करें, जिम्मेदारियों को संतुलित करें और अगर आप थोड़ा सोचकर धैर्य के साथ, संयम के साथ, बिना आलस के अगर काम करें तो चुनौतियों का अवसर आपको मिल सकता है, लेकिन उन चुनौतियों को आप हरा भी सकते हैं। करियर में के लिहाज से आप चुप रहें, आत्म सकारात्मक रहें, किसी को सुने ज्यादा बोले कम, परिणाम आपके हिसाब से आपके हिस्से में आएंगे। विकास होगा, नौकरी में फिर प्रमोशन भी मिल सकता है या नौकरी में बदलाव हो सकता है। लंबे समय से अगर आप चाह रहे थे कि आपका कहीं पर ट्रांसफर हो जाए तो वो हो सकता है, लेकिन धैर्य और सोच समझ कर अगर आप काम करें, स्थितियों को करें तो अच्छा होगा। खर्चे पर नियंत्रण करना होगा, बेमतलब के खर्चे बढ़ेंगे, निवेश करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से कोई घर में बीमार हो जाएगा, आपकी पत्नी से, आपके बच्चों से आपके झगड़े होंगे, नौकर काम छोड़कर भाग जाएंगे, शारीरिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, थकान महसूस हो सकती है, लेकिन ये तनाव की भरी हुई थकान होगी, शरीर की थकान नहीं होगी। ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं तो खान पान पर आपको संतुलन रखना होगा, नींद प्रॉपर लेनी होगी, शारीरिक क्षमता को बनाना होगा। बीमारियां आपको तंग कर सकती हैं, इसलिए सावधान। सुबह उठकर नीम की दातून करें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। प्रेम के रिश्तों में अगर आप सुधार लाना चाहते हैं मकर राशि वालों, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहें, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इस महीने की शुरुआत में ही आपको सरसों के तेल का दान कर देना चाहिए ताकि खुशखबरी आपके जीवन में आए। घर में अगर पत्नी बहुत ज्यादा लड़ रही हो या पति लड़ रहा हो तो आप चुप हो जाइए, आप ज्यादा ना बोले। विद्यार्थियों को इस महीने में चोट लग सकती है या आपके कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स किसी मेट्रो में या स्टेशन पे या घर से चोरी हो सकते हैं या खो सकते हैं। कोई आपका अपना मित्र ही आपको धोखा दे सकता है, इसलिए सोच समझ कर चलें, किसी से दुश्मनी ना लें। पारिवारिक जीवन में आपको कई लोग तंग कर सकते हैं, खासकर उसमें आपके बच्चों से आपके झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में अगर खुशी का माहौल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मैं एक ही बात कहूंगी, सामाजिक तौर पर आप अपने घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर अगर अक्टूबर के महीने में आप चाहते हैं आपकी दिवाली अच्छे से बने, आपके जीवन में अच्छा सब कुछ रहे, मेहनत करिए, धैर्य बनाए रखिए, शनिदेव की पूजा करिए, महादेव की पूजा करिए, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना दीजिए, तो चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं। लेकिन अगर सच में मकर राशि वालों कोई पुराने दुश्मन आपके उठकर आपको तंग कर रहे हैं तो एक की बुराई दूसरी तरफ ना करें, सोच समझकर फैसला लें। आपको मैं कहूंगी वृंदावन बाके बिहारी लाल के दर्शन इस महीने में जरूर कर कराएं, माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, सरसों के तेल का दान करें, काले छोले का दान करें, काले तिल का दान करें और कोशिश करें कि आप हमेशा महादेव के पास बैठकर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करें। कम बोलें, सुने ज्यादा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चेतावनी, दुश्मन को हल्के में ना हाके, क्योंकि मुझे आपका घर परिवर्तित होते हुए भी दिखाई दे रहा है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहां बदनामी होने की वजह से वो मोहल्ला या जगह आपको बदलनी पड़ सकती है और आपकी सेहत आपको तंग कर सकती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पे सदैव बनी रहे। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और डॉक्टर वायरा की मेन यूट्यूब चैनल पे फॉलो करना ओए होए बिल्कुल ना भूले और कमेंट्स में जय माता दी। जो मित्रता में से आदर निकाल देता है, जो मित्रता में से आदर निकाल देता है, वो मित्रता का सबसे बड़ा आभूषण उतार देता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पर। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? कुंभ राशि का अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं, अक्टूबर का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास बातें लेकर आया है। दिसंबर जनवरी तक आप कुंभ राशि वालों आपकी जिंदगी में जबरदस्त परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन घर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आप नया घर लेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलिए जानते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। सुबह की राम राम, ओए होए। वीडियो में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा और
हर जगह पर आप फॉलो जरूर करें ताकि आपका प्यार, आपका सानिध्य मुझे सदैव मिलता चला रहे। आप हमेशा खुश रहें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखें, राम सिया राम जरूर लिखें। कुंभ राशि वालों, ये सफलता के क्षेत्र में काफी हद तक आपको सफलता दिलाने वाला महीना तो होगा। आपके कामों पर आपको ध्यान देना होगा। सहकर्मियों के तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेंगी। बॉस आपको किसी काम से बाहर भेज सकते हैं। आप नौकरी बदल सकते हैं। आप विदेश जा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार और लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शनि आप पर प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपकी तबीयत खराब रहेगी और आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप झगड़ा लोगों से खुद करेंगे। बिना सोचे समझे आप पैसा खर्च करेंगे या बेकार की चीजों में लगाएंगे, जिसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों के मामले में ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, शक्की रहेंगे। आप जासूसियां करने की कोशिश करेंगे। आप अपने प्रियजनों को ब्लॉक करेंगे, अपने रिश्तों को अपनी बकवास से, अपने गुस्से से, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ खराब करेंगे। सब स्वास्थ्य के मामले से आपको रातों को नींद नहीं आएगी, सर में दर्द रहेगा, पेट में गैस बनेगी, खाना पचेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई पुराना रोग आपको तंग करेगा। छोटे से छोटी उम्र के बच्चों को भी घुटने, पैरों और पिंडलियों में जबरदस्त दर्द रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक अगर अपने जीवन में अच्छा परिणाम चाहते हैं तो सावधानी बरतें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, शिव की पूजा करें। एक मिट्टी का घड़ा खरीद कर उसे पानी से लबालब भरकर अगर आप दान करें तो आपके जीवन में काफी चीजें अच्छी हो सकती हैं। मेडिटेशन करना है, महादेव की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना है, जितना ज्यादा हो सके कुत्तों की सेवा करनी है। इस महीने में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच को रखना होगा, सूरज को जल देना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, लोगों की गलतियों को इग्नोर करना होगा, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर के साथ साथ जेल यात्रा, अपमान, तबीयत खराब, ऑपरेशन होना, चोट लगना, अग्नि घटनाएं, घर के अंदर तकलीफ परेशानी होना, लेकिन पुराने किसी मित्र के साथ आपकी दोस्ती होती हुई दिखाई दे सकती है। आपको बाहर भी घूमने जाना पड़ सकता है। आपको अपने रिश्तों में बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप महिला हैं तो आपकी बहनों से आपके झगड़े होंगे। अगर आप पुरुष हैं तो आपके औलाद से आपके झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो अगर आपकी सगाई या मंगनी कुछ हो तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। कोई ऐसी बात आपके समधियों के साथ या आपके रिश्ते में बता दी जाएगी जिससे आपका ये रिश्ता टूट सकता है। विद्यार्थी विदेश जा सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को चोट लगने के योग बन रहे हैं। जो छात्र प्रतियोगिता में परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं वो समय पर करें और जाते वक्त अपनी जरूरी चीजें ले जाना बिल्कुल ना भूलें। आपको परीक्षा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता तो मिल सकती है, लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से शायद आप वो परीक्षा ही ना दे पाए। पारिवारिक सामाजिक जीवन में बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पुराने कुछ मित्र आपके साथ दुश्मनी निभाते हुए दिखाई देंगे और आपके कुछ नए दोस्त बनते हुए आपको दिखाई देंगे जिनका आप जीवन में काफी फायदा उठा पाएंगे। परंतु ये तभी होगा जब आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि कई बार शनि की वजह से आप लोगों का अपमान करते हुए दिखाई देंगे और जितना आप लोगों का अपमान करेंगे उससे कई गुना ज्यादा अपमान समाज में मुझे आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों, अगर जीवन में आपको सफलता चाहिए और खाली अक्टूबर के महीने में आगे भी, तो शनिदेव कहते हैं कि मैं न्यायाधीश हूं, मैं तेरे घर बैठा हूं, तू जैसे करेगा कर्म मैं वैसे ही दूंगा फल। वाणी पर कंट्रोल, नौकरों का भागना, नौकरों के साथ बदतमीजी करना, किसी का हक खाना, अपने घर में झगड़े करना, अपने घर को गंदा रखना, अपने घर के अंदर समय पे डिसीजंस ना लेना आपके लिए लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ला सकता है। इसलिए सोच समझकर चीजों को करें। और जहां पर भी लड़कियों की बात है, मैं कहूंगी मायके जाकर कुछ समय के लिए आप अपना समय जरूर बिताएं। ऐसा करने से आप पर आ रही परेशानियां दूर होंगी। काले नीले कपड़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। जितना संभव हो सके उतना दान पुण्य करें। और किसी से धनिया, हरी मिर्च हम करते हैं ना, सब्जी वाले के पास जाते हैं तो हम चीजों को फ्री में लेना चाहते हैं, वो चीजें मत करिए। इससे आपको नुकसान एक्चुअली बहुत ज्यादा होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में रहे। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना है जीवन में आपको हमेशा सफलता मिले। कुंभ राशि वालों, अक्टूबर से लेकर नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके जीवन में जबरदस्त वाले बदलाव होंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनि आपको राजा बनाएगा। अगर आपके कर्म खराब होंगे तो शनि आपको बहुत ज्यादा नुकसान देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब सब कुछ आपके कर्मों के ऊपर है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। मित्र धनी हो या निर्धन, मित्र सुखी हो या दुखी, निर्दोष हो या दोषी हो, हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोगी अगर कोई होता है तो वो हमारा मित्र ही होता है। मित्र को उसकी
हैसियत से हाँकने की कोशिश ना करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। हर किसी की अपनी एक मुकद्दर, हर किसी की एक अपनी किस्मत होती है। हम क्यों ऐसा करें कि हम कॉम्पिटिशन्स करने लगे, हम ऐसा क्यों करें कि हम चिढ़ने लगे, हम क्यों ऐसा करें कि मित्र को आगे बढ़ता हुआ देखकर हमें परेशानी हो और हमें ये महसूस हो कि अरे मैं कैपेबल ज्यादा हूँ। कैपेबल आप चाहे जितने भी ज्यादा हों, लेकिन मुकद्दर हर किसी का होता है और मुकद्दर कर्मों से बनता है। कर्म अच्छे होंगे तो आपको जीवन में सफलता पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने की मीन राशि की, जो आखिरी राशि है। मीन राशि कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना आपके लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे। हुए हुए सुबह की राम राम। अगर आपकी मीन राशि है तो रुक जाइए, मीन लगन है तो रुक जाइए, अगर आपकी अल्फाबेट से मीन राशि बनती है तो रुक जाइए। अक्टूबर का महीना आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आ रहा है। लेकिन आपको नई नौकरी मिल सकती है, करियर को लेकर नया काम शुरू कर सकते हैं, नए संबंध आपके शुरू हो सकते हैं और नए लोगों के साथ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप शुरू हो सकती है। लेकिन सोच समझकर और लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए ना करें। शेयर मार्केट में भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आर्थिक सुधार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। आप कोई पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नए अवार्ड्स आपके हिस्से में आ सकते हैं। सोच समझकर पैसा खर्च करें। आपको किसी से प्यार हो सकता है। आपकी जिंदगी में किसी नए व्यक्ति के आगमन के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। खाने के आप बहुत शौकीन रहेंगे। पिकनिक पर जाने का मूड होगा। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, पर धार्मिक यात्रा पर जाने से पहले अपना जरूरी सामान ले जाना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई कीमती चीज आप भूल गए तो सेहत आपको तंग कर सकती है। उतार चढ़ाव के मामले में सिर्फ इतनी ही बात रहेगी कि आपको लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे और सोचेंगे आप ये काम नहीं कर पाएंगे और आप बड़ी शिद्दत से उस काम को करके दिखाएंगे। आत्म निर्णय खुद लें। बदलाव का समय है, विकास का समय है। आपके जीवन में से ऐसे लोग जो आपको धोखा दे रहे थे खुद ब खुद आपको छोड़कर चले जाएंगे। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन बहुत सारे पर्दे जो आपकी आंखों में पड़े थे मीन राशि वालों, वो इस बार उतर जाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना काफी अच्छा है। अच्छे नए करियर होंगे, धैर्य से आप काम लेंगे, पैसा बहुत आएगा, सफलता मिलेगी, कोई पुराना सपना आपका पूरा होगा। सेहत में व्यायाम जरूर करें। स्वास्थ्य में आपका गला खराब रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी, जिससे आप बहुत खुश और रोमांटिक महसूस करेंगे और उड़ता हुआ महसूस करेंगे। तो लाइफ में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप अपने काम में सक्रिय रहें, बहुत अच्छा रहेगा। अपने संबंधों को मजबूत करें, मिला जुलाकर आत्मविश्वास, आत्मबल बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन आपकी माँ के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं या माँ की तबीयत खराब हो सकती है, दादा और दादी की तबीयत खराब हो सकती है। तो उनकी तबीयत का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की सख्त जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत है अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराने की। अगर बाथरूम में समय कम बिताएं तो बेहतर है, क्योंकि मीन राशि में इस वक्त राहु भी गोचर कर रहा है। तो आप ओवर थिंकिंग में रहेंगे, मूड स्विंग्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहेगी। 99 पर जाकर काम को आप छोड़ देंगे कि मुझसे अब ये नहीं होगा, मेरे से खर्चा नहीं हो पाएगा। खर्चों पर नियंत्रण कर लें, सोच समझ कर निर्णय लें, तो सच में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से आपके लिए ये महीना नए रास्ते खोल रहा है, नए रिश्ते आ रहे हैं, नई चीजें शुरू हो रही हैं। गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण जरूर करें। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने पास बहुत सारे मोर पंख रखें, बेहद ज्यादा जरूरी है। लाइफ में अगर आपको सफलता चाहिए और लाइफ के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक बात 100% समझ लीजिए कि आपका ये महीना आपकी जिंदगी में बहुत सारे नए रास्ते खोलेगा और उन सब में से किसको सही चुनना है वो आप जरूर देखिए। संबंधों को सही रखिए, घर वालों को सही रखिए। घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें। और वही हुए गाड़ी स्कूटर कुछ भी चलाते हैं तो आप धीरे चलाएं तो बेहतर होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर जरूर फॉलो करें। और आपसे एक ही बात कहूंगी कि ऐसे में महादेव के ऊपर काले तिल, इत्र, दूध और पानी अर्पण करने से आपके जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। चांदी की चेन में ओपल का लॉकेट गले में धारण जरूर करें। अभी के लिए जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा, मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती।
ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।